ऑलराइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हुआ था। फिर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था R15V3 के स्पेयर पार्ट्स के प्राइजेस क्या हैं। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि इंश्योरेंस मैंने क्लेम कैसे किया, इंश्योरेंस क्लेम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे पैसे कितने लगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट पे आगे कोई भी बात करने से पहले इंश्योरेंस क्या है हमें ये समझना जरूरी है। फर्ज कीजिए आप एक बाइक या कार लेते हैं और आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, तो अब वो आपके ऑन रिस्क पर है। और अब उस गाड़ी के साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है या फिर आप उस गाड़ी को अगर रोड पर लेकर जाते हैं और उससे आपका या आपके सामने वाले का कोई जान माल का नुकसान होता है, तो ऐसे में वो हर्जाना आपके पॉकेट पर भारी पड़ सकता है। बट मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट 1988 के अनुसार 1 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी था। बट अब जो संशोधन हुआ उसके अनुसार अगर आपने 1 सितंबर 2018 के बाद कोई भी कार या बाइक परचेज किया है तो उसमें 3 years थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी फॉर कार एंड 5 years थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी फॉर बाइक। और जब पुलिस आपको रोकती है तो वो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही चेक करती है, जिसके ना होने पर आपको एक बड़े अमाउंट ऑफ चालान से नवाजा जा सकता है। तो अब बात आती है ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली आपको और आपकी गाड़ी को कवरेज देता है। सेकंड पार्टी वो होती है जिससे हमने उस इंश्योरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर जिससे हमने वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली वो होता है जब आप अपनी गाड़ी से किसी का छोटा बड़ा कोई नुकसान कर देते हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसे कवरेज देता है। अब अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो आप इतना समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है और आप इसके बिना व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है जीरो डेप इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस पॉलिसी दो टाइप की होती है। पहला एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, और सेकंड आपका जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम जीरो डेप भी कहते हैं। अब बात आती है कि फर्क क्या है इन दोनों में। नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, अगर आप कोई बाइक या कार लेते हैं और 6 महीने उसे यूज करते हैं और फिर उसके बाद कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ने फाइबर, मेटल और प्लास्टिक के पार्ट्स का एक स्लैब डिसाइड किया हुआ है उसके एज के अकॉर्डिंग, जिसमें डेप्रिसिएशन डिडक्शन होता है। मतलब जिसमें हमें और आपको उस पार्ट को चेंज करवाने के लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। बट जीरो डेप में ऐसा नहीं होता। कंपनी उस पार्ट के प्राइस में कोई भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन नहीं करती है, जिससे हमें और आपको उस पार्ट को चेंज करवाने के लिए कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। बेसिकली जीरो डेप में आपको एड ऑन प्लान लेना पड़ता है, जिससे जीरो डेप इंश्योरेंस नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। जब मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया तो एक र्यूमर बहुत ज्यादा सुनने में आया, भाई इंश्योरेंस क्लेम करने से बाइक की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ उसी केस में होता है जब एक्सीडेंट के दौरान आपका कोई इंटरनल पार्ट डैमेज हो जाता है, लाइक चेसी या फिर इंजन। बिकॉज हर बाइक का चेसी नंबर और इंजन नंबर अलग होता है, और अगर एक्सीडेंट में उसमें कोई डैमेज आता है तो उसे चेंज करना पड़ेगा, और अगर उसे चेंज करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उस बाइक के प्राइस में गिरावट तो आएगी ही। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो कार मेरे सामने आ गई थी, और अगर मैं अपनी बाइक को कार के डायरेक्शन में मूव नहीं करता तो मेरी बाइक जाके सीधी कार के डोर पे लगती, और अगर कार के डोर पे मेरी बाइक का फ्रंट लगता तो उससे एक्सीडेंट का सारा फोर्स मेरे बाइक के हेड पे आ जाता, जिससे कि चेसी भी डैमेज हो जाती। और अगर चेसी डैमेज हो जाती तो उसे चेंज कराना पड़ता, और अगर चेसी चेंज हो जाती तो अगर फिर मैं अपनी बाइक को कभी सेल आउट करता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि उसका इंटरनल पार्ट चेंज है इसलिए। तो सबसे पहले जब हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके व्हीकल के इंस्पेक्शन के लिए एक एजेंट को अलॉट करती है, जो आपके व्हीकल का जायजा लेते हैं और जो पार्ट्स चेंज होने हैं उनको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। देन क्लेम पास होने के बाद व्हीकल के पार्ट्स आते हैं और फिर वो इंस्टॉल किए जाते हैं, और इस प्रोसीजर में मेरे क्लेम को 12 से 13 दिन लगे थे। अब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर की जरूरत पड़ेगी, फिर डीएल, आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पॉल्यूशन और कैंसिल चेक की भी जरूरत पड़ेगी।
और जब मेरी बाइक ओके हो गई थी तो मुझे ही बिल पे करना पड़ा था 5,926 रुपये का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। फिर वो बिल आपके इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है, जिसके बाद अंडर 15 वर्किंग डेज में वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। पर क्लेम में नट बोल्ट कवर नहीं होते, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी नट बोल्ट के पैसे लेस करके आपको रिटर्न करती है। जो मुझे रिटर्न आया वो 5,825 रुपये था, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। तो पता नहीं ये 101 रुपये कौन से शगुन के कटे थे। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की पर कोई खास निचोड़ नहीं निकल पाया। पता नहीं ये नट बोल्ट के कटे थे या फिर फाइल चार्ज कटे थे या फिर जीएसटी लेस हुआ था, ये तो पता नहीं। बट हाँ, जो भी था यही था और 101 रुपये मेरे जेब से लगे थे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूजर आईडी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरी इंस्टा फैमिली में ऐड हो जाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।